हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कलियों वाली फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग करना बताऊंगी। सो गाइस, डिजाइनर पार्टी वेयर ड्रेस बनाएंगे हम। इसे बनाने के लिए हमने शिमर फैब्रिक लिया है 4 मीटर, 3.5 मीटर अस्तर का कपड़ा है और ये लेस है हमारी 9 मीटर। सो हम करीबन 2.5 मीटर तक लेस लगाएंगे, बची हुई हम बाकी की ड्रेसों पर लगाएंगे। तो यहाँ पर 2.5 मीटर तक ही लेस लेना है हमें, अगर आप चाहो तो कम ज्यादा भी ले सकते हैं। सो मिरर वर्क में ट्रेंडिंग जो लेस वाली ड्रेसेस चल रही है वही ड्रेस हम बनाकर यहाँ पर रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक अखबार लेना है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पर हमें कलियों को कटिंग करना है। अब यहाँ पर हमें लेंथ का मेजरमेंट करना है। सो न्यूज़पेपर की लंबाई कम है तो वो हम फैब्रिक के ऊपर बढ़ा लेंगे। अभी इतना ही मार्जिन हमें रखना है पेपर का। आप कलियों का मेजरमेंट समझ लीजिए। कली के लिए हमें यहाँ पर मार्जिन 36 की हमारी चेस्ट रहेगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 36 की हमारी चेस्ट और 12 कलियां हैं। सो 12 कलियों को हम 36 चेस्ट से डिवाइड करेंगे। जितना भी आएगा सिलाई का 1 प्लस ऐड करना है। तो आधा हमने मार्जिन लिया है, यानी कि 4 जितना आया था। 2 इंचेस हमने सेंटर पर मार्जिन मार्किंग किया। कमर रहेगी हमारी 15 इंचेस, ऊपर से एक निशान 15 पर लगाया और इसको बिल्कुल सीधा सीधा मार्किंग कर लिया। फ्लेयर के लिए हम यहाँ पर 6 इंचेस पर निशान लगाएंगे और इसको तिरछा मार्किंग कर देंगे। सो ये ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन 15 इंच की है और नीचे हमने 6 इंचेस का मार्जिन करते हुए हमने इसको मार्किंग किया। अब मैं आपको यहाँ पर कटिंग कर बता देती हूँ कि किस तरीके से हमने जो पैनल है कलियां उन्हें कटिंग करना है। एक कली को जो हमने यहाँ पर कटिंग किया है, ये न्यूज़पेपर हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और बराबर में कलियों को कटिंग करेंगे। सो ये देखिए, मैं ओपन कर दिखा देती हूँ। ये हमारी पैनल है, इसकी लंबाई कम है, फैब्रिक के ऊपर में हमें बढ़ाना है। आई होप इतना समझ गए हैं। कपड़ा हमारा 4 फोल्ड कर रखा है, यानी कि 4 बार फैब्रिक हमारा घड़ी कर रखा है। ऊपर से एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा हमारा, उसे थोड़ा सा कटिंग कर अलग कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर लंबाई का मार्जिन मार्किंग करना है। लेंथ रहेगी हमारी यहाँ पर 35 इंच की हमारी लंबाई है। 35 इंच हमने मार्जिन लिया है और 2 प्लस एक्स्ट्रा सिलाई का बढ़ा दिया है। अब एक्स्ट्रा पार्ट है वो कटिंग कर अलग कर देंगे। इतना पार्ट कटिंग करने के बाद में ये हमारा बचा हुआ सेंटर का पार्ट है, ये हमारी पैनल कटिंग करेंगे हम। ये न्यूज़पेपर रहेगा हमारा, इसे हम सेंटर वाले पार्ट पर मिलाएंगे। कपड़ा 4 फोल्ड है, जो मेरी वाली साइड है वो बंद है, यहाँ पर हमारा सेंटर का पार्ट है। कली भी हमारी सेंटर की रहेगी फोल्ड में और बराबर में न्यूज़पेपर के ऊपर में रखते हुए हमें मार्किंग कर देना है। आगे से फैब्रिक की लेंथ कम है, यहाँ पर सॉरी फैब्रिक की लेंथ हमने बढ़ा ली है। इसको तिरछा मार्किंग करेंगे, सीधा नहीं करना है, तो कली हमारी बढ़ती हुई रहेगी। सेंटर वाला पार्ट ओपन है, ओपन रख देंगे। कली को भी खोलकर मार्किंग करेंगे इस तरीके से और जो 2 साइज की हमने मार्किंग की वहां पर इसको मिला देंगे। ये फ्लेयर हमारा बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम टोटल यहाँ पर 12 कलियों की पैनल बनाएंगे। इतना मार्जिन मार्किंग करने के बाद में साइड का बचा हुआ फैब्रिक रहेगा हमारा, ये वाला यहाँ पर फोल्ड में रखेंगे हम इसको। और फोल्डिंग के बाद में हमें न्यूज़पेपर के जस्ट बराबर में इन पैनल वाली जो पार्ट है कलियां, उन्हें मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे और ये जो पार्ट है तिरछा, इसको बढ़ा देंगे कॉर्नर के पार्ट से। ये वाला बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा मार्किंग कर लेंगे हम। तो गाइस, जो हमने मार्किंग किया है बस यही पार्ट हमें बराबर में कटिंग करना है। ये देखिए, हमारी टोटल पैनल जितनी भी है वो कटिंग हो चुकी है। अब गाइस, यहाँ पर एक चीज को आपको ध्यान रखना है, फिटिंग बिगड़ जाती है अगर यही मिस्टेक हो गई है आपकी फिटिंग में, तो फिटिंग परफेक्ट नहीं आती है। तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है। सो स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, वीडियो पर बने रहिए। ये जितनी भी कलियां है हमारी पैनल, उन्हें हमें स्टिच करना है। तो ये 4 कलियां हैं, ये यहाँ पर मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको कितनी कलियां स्टिच करनी है। ये साइड की कलियां जो रहेगी वो साइड में लगा लेंगे हम, बाकी की 4 कलियां सेंटर की वो दो साइड में लगा लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर नंबर वाइज नंबर जितनी भी कलियां हैं मैं आपको स्टिच कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर सेंटर वाला पार्ट रहेगा वो ये वाली साइड पर लगाएंगे। तो इतना पार्ट जो रहेगा मैं स्टिच कर देती हूँ और यहाँ पर अस्तर का कपड़ा भी कटिंग कर दिखा देती हूँ। तो अस्तर के कपड़े को भी इजीली हमने 4 फोल्ड किया है। तो यहाँ पर हमने कपड़े को 4 बार घड़ी किया है। कपड़े की लंबाई रखेंगे हम 32 इंच। 4 से डिवाइड करते हुए यहाँ पर मार्जिन हमें मार्किंग करना है चेस्ट वेस्ट का। लेंथ का मार्जिन हो गया। शोल्डर है 7 इंच और आर्मोल्स भी 7 इंच। जितना शोल्डर है उतना ही आर्मोल्स के लिए मार्किंग किया और गोलाई दी है।
चेस्ट 36 से 4 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा। सिलाई का 2 प्लस 8 करना है, 11 इंच पर मार्किंग किया। ऊपर से एक निशान लगाया हमने 14 इंच पर, ये हमारी वेस्ट रहेगी। 30 से वेस्ट हमारी 4 से डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा, प्लस 2 सिलाई का 8 किया है। इसको हमने यहाँ पर ए लाइन के अकॉर्डिंग मार्किंग कर दिया, इसे तिरछा और मिला दिया। अब यहाँ पर हमें कटिंग कर देना है जिस तरीके से ये हमारा शेप है। चलिए यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। शोल्डर आर्मर्स की हम यहाँ पर इस तरीके से कटिंग करेंगे जैसे हमने मार्किंग की थी, और ये वाला पार्ट है यहाँ पर भी हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक हमारी वीडियो आपने लाइक नहीं की है तो लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, मुस्कान फैशन क्लासेस को। यहाँ पर इसी तरीके से हम यहाँ पर बिगिनर्स के लिए वीडियोस लेकर आते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पैनल को स्टिच करना है। सो जो कलियां हैं हमारी, उन कलियों को हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो नंबर वाइज नंबर जितनी भी पैनल है वो हमें यहाँ पर स्टिच कर देना है। सो चलिए यहाँ पर सारी जितनी भी कलियां हैं वो ऐसे स्टिच कर लेंगे हम। तो जो हमारा पतला वाला साइज रहेगा वेस्ट का, कमर वाला, वो ऊपर से हम स्टिच करेंगे ऐसे, और फ्लेयर वाला हमें चौड़ाई वाला हिस्सा नीचे की तरफ रखना है। सेंटर की कली थी हमारी, उसके दोनों साइड पर साइड वाली जो कलियां हैं वो स्टिच कर देना है। कली हमारी बराबर ही कटिंग हुई है यहाँ पर। अब इन कलियों को हम साइड में स्टिच कर लेंगे। जितनी भी पैनल है हमारी पास नंबर वाइज नंबर ऐसे स्टिच करना है। फिर से अगली वाली कली को रखेंगे हम, फिर से स्टिच करना है। सो सारी जितनी भी कलियां हैं हमें यहाँ पर ऐसे कंप्लीटली स्टिच कर देना है। अगर गाइज आपकी पैनल खत्म हो गई है और साइड में थोड़ा सा फैब्रिक बचा हुआ है तो वो भी आप ज्वाइंट लगा सकते हैं चेस्ट वेस्ट में। तो ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा सीधा पार्ट था, हमने यहाँ पर ज्वाइंट लगाकर स्टिच किया इसको। इससे क्या हमारा चेस्ट वेस्ट में कम नहीं पड़ेगा। अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो कम्प्लीटली आपकी अनारकली बन जाएगी। तो गाइज यहाँ पर जो अस्तर का कपड़ा है मैंने आपको कटिंग कर कर दिखाया था, उसे ऊपर की तरफ रखना है, सेट करना है, और यहाँ से हम कटिंग कर देंगे इसकी। सो बराबर में रखते हुए ऐसे कटिंग कर लेंगे जिस तरीके से अस्तर का कपड़ा है हमारा। इतना पार्ट कटिंग करने के बाद में हमें नेक की कटिंग करना है। सो गला कटिंग करने के लिए हमें मार्किंग करना है। यहाँ पर नेक की लंबाई रहेगी 3 इंच और डिप रखना है हमें 5 इंच। 5 इंच की हमारी लंबाई रहेगी। इजिली हमने यहाँ पर इसको कटिंग कर देना है। सो राउंड नेक बना रहे हैं हम गोलाई से, इसको कटिंग करेंगे हम। अस्तर का कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में था तो दोनों नेक हमने कटिंग कर दिए हैं, और ये वाला हमारा एक पार्ट ही था। सेम इसी की तरह हमें बैक नेक भी कटिंग कर देना है। अस्तर के कपड़े का सिंगल पीस रखा रखा है हमने यहाँ पर, और हमें गले की सिलाई लगानी है। तो ऊपर में रखेंगे इस तरीके से पार्ट हम, और गोलाई से स्टिच करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर नेक को स्टिच कर कर भी दिखा देती हूँ कैसे सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमारा अस्तर के कपड़े के ऊपर में इस पार्ट को रखेंगे और गोलाई से स्टिच करेंगे। तो गाइस जो बिगिनर्स होते हैं, नए लोग, उन्हीं के लिए मैं यहाँ पर वीडियोस लेकर आती हूँ हमारे चैनल पर, ताकि आप आसानी से बनाना सीख जाएं। अब सिलाई का तरीका इस तरीके से है, सिंपल, दोनों पार्ट बराबर रहेंगे और गोलाई से हमें सिलाई लगानी है। इतना पार्ट इजीली कट कर दिया है, छोटे छोटे से नोचेस लगाए हैं, इस तरीके से हमारा नेक अच्छे से पलट जाता है। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। सो पलट लिया हमने, और जो कॉर्नर कॉर्नर का पार्ट है हमारे नेक का, वहां पर हमें सिलाई लगानी है। बस किनारी किनारी पर ऐसे सिलाई लगाते रहना है और कंप्लीट कर देना है। ये देखिए गाइस, इस तरीके से हमें इसे कंप्लीटली स्टिच कर देना है। इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद में हमें सेंटर पर सिलाई लगानी है। सेंटर का जो पार्ट रहेगा वहां पर हम चौक से मार्किंग कर लेंगे। उसी मार्किंग के ऊपर में हमें लेस लगानी है, तो काफी आसानी से हमारी स्ट्रेट में लाइन बनती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी लेस भी अच्छे से लग जाएगी। तो यहाँ तक हम करीबन इसकी जो लंबाई है, मार्जिन जो हमने लगाया वो करीबन 12 इंच तक है। 12 इंच हमने ये मार्जिन लगाया है लेस का, लगाना है, मार्किंग किया है। अब यहाँ पर जो हमने 2 लेस ली थी, एक चौड़ाई में और एक पतली साइज में, जो पतली वाली लेस है वो हमें सेंटर पर लगानी है। इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा सीधा हमें सिलाई लगाकर इसे कंप्लीटली स्टिच कर देना है। तो चलिए यहाँ पर ऐसे हम कंप्लीट करेंगे। इस लेस को बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा सीधा लगा कर कंप्लीट कर देना है, और यहीं से हमें टर्न करना है। टर्न करने के बाद में इसको पलटते हुए फिर से लेसेस को लगा देना है। तो यहाँ पर दोनों लेस जो रहेगी बिल्कुल सेंटर पर मिलाकर रखना है, थोड़ा सा भी डिस्टेंस नहीं रखना है। ऊपर से हम कट कर देंगे और फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड पर, और इसे सिलाई मशीन से लॉक कर देंगे ताकि हमारी लेस खुले नहीं। बस ऐसे लगाना है, धागे वगैरह कटिंग कर देना है। अब यहाँ पर जो चौड़ाई वाली मिरर लेस है हमारी, उसे इस तरीके से रखेंगे हम, और यहाँ पर ऐसे लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए मिरर वाली लेस को हमें यहाँ पर लगा देना है। सो
सिलाई लगा लेंगे हम। इसे भी मैं सिलाई से स्टिच कर कर दिखा देती हूँ आपको। किनारी-किनारी वाली जो साइड रहेगी वहाँ पर हम लेस लगाएँगे। आप चाहो तो इस लेस को यहाँ से कट भी कर सकते हो और हम डायरेक्टली फ़ोल्ड ही करेंगे। इतना इस तरीके से स्टिच कर लेंगे और इसे पलट देना है। सुई हमारी अंदर की तरफ ही रखेंगे हम, ये देखिए यहाँ पर, और फुट को उठाकर घुमा लेना है। फिर से फुट नीचे करेंगे और सिलाई चलाना है। यहाँ से थोड़ा-सा चलाएँगे हम, फिर से टर्न करेंगे लेस को और ये वाली साइड पर स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ये लेस लगाई है। ऊपर से एक्स्ट्रा पार्ट है, उन्हें कटिंग वगैरह कर लेंगे और लेसेस को लॉक कर देंगे यहाँ पर सिलाई मशीन से। अब यहाँ पर अगली वाली साइड जो रहेगी वहाँ पर भी हमें सिलाई लगानी है। तो ये जो हमारा पार्ट है यहाँ पर स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ लेसेस लगाकर। अब यहाँ पर बैक नेक हमारा रहेगा, दोनों की कंधी जॉइन कर लेना है, यानी कि शोल्डर अटैच्ड करेंगे हम। सिलाई मशीन से मिलाकर रखना है दोनों पार्ट को और ऐसे स्टिच कर देना है। डबल सिलाई लगाएँगे हम, फिर से पलटेंगे और सेकंड सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने जो सिलाई लगाई है, बस इसी तरीके से सेकंड वाली सिलाई भी हमें यहाँ पर लगानी है। तो यहाँ पर दोनों पार्ट जो रहेंगे बस इसे कंप्लीट कर देना है। शोल्डर अटैच्ड करने के बाद में हमें स्लीव को स्टिच करना है। स्लीव हमारी बिल्कुल नॉर्मल कटिंग की है हमने, जैसे बाजू होती है बस वैसे ही, और लेस लगा ली है। दोनों तरफ गोलाई से हमें यहाँ पर स्लीव को स्टिच करना है। तो चलिए इतना पार्ट कंप्लीट करते हैं। स्लीव स्टिच हो गई है, अब यहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई हम पहले मेन पार्ट पर लगाएँगे, उसके बाद अस्तर वाले कपड़े पर, और यहाँ पर इसका जो फ्लेयर है उसे डबल फोल्ड करते हुए राउंडली स्टिच कर देंगे। सारा पार्ट हमारा कंप्लीटली स्टिच किया हमने, अस्तर का कपड़ा और जो ये हमारा मेन पार्ट है। इसके बाद में हमें लेस लगानी है। सो लेस का जो पार्ट रहेगा वो सिर्फ आगे वाले हिस्से पर ही लगाना है हमें, यानी कि फ्रंट पार्ट पर ही स्टिच करना है लेस को। तो यहाँ पर इसे स्टिच करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से लेस को पकड़ कर रखेंगे और गोलाई से सिलाई लगाकर स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर। तो गाइस इस तरीके से हमें इसको पकड़ना है और गोलाई से स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर आगे की साइड पर ही लगाएँगे हम, बस सीधे-सीधे सिलाई चलाते रहना है और इस लेस को कंप्लीट करना है। तो गाइज़ ये इसका फाइनल लुक है और इसी के साथ में हमने ये पैंट प्लाज़ो बनाकर कंप्लीट किया है। सो आई होप कि ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर करना एंड कमेंट कर कर ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो हमारे चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।